अब जमीन को लेकर नहीं होगी जंग। बिल्कुल जमीन के कारण ही केसेस बढ़ रहे हैं। तो मैंने पहला निर्णय लिया कि जिनका जिनका जमाबंदी कायम हो गया है वैसे वैसे लोग जो जमीन बेचते हैं और जमाबंदी वाले से खरीदते हैं तो उनका रसीद जो है स्वतः कट जाएगा और वो नियम के तहत कटेगा। अब चौहद्दी को लेकर नहीं होगी चिक-चिक। मेरा बड़ा भाई पहले बेच दिया, फिर छोटा भाई भी इसको बेच दिया। अब क्रेता दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि ये चौहद्दी हमारा, ये चौहद्दी हमारा है। चौहद्दी पहले भी होता, लेकिन अब चौहद्दी का भी रजिस्ट्री होगा, वो ऑनलाइन हो जाएगा आने वाले समय में। कि ये व्यवस्था बनेगी कि एक चौहद्दी आगे का फ्रंट अगर बिक गया है, दूसरा बेचे रह जाएगा तो रुक जाएगा। तो ये क्रेता को भी संभल जाना होगा और क्रेता को भी संभल जाना, ये भी लाभ होगा। अब दाखिल खारिज का झंझट होगा खत्म। 1 अप्रैल से लॉन्च होगा, 31 तारीख को हम लोग उसकी व्यवस्था करेंगे और 1 तारीख से जनता को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सुओ मोटो के तहत जिस किसान का जमाबंदी पहले से रजिस्टर 2 में है, वो किसान अगर अपनी जमीन किसी को लिखते हैं तो उस व्यक्ति को, लिखने वाले व्यक्ति को आरटीपीएस काउंटर पर जाके अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका ऑनलाइन ही वहीं से रजिस्ट्री ऑफिस से ही सीओ का ऑफिस लिंक हो जाएगा और स्वतः अप्लाई हो जाएगा और जो नियम के तहत व्यवस्था, उस व्यवस्था के तहत उनको दाखिल खारिज करके रसीद मिल जाएगा। अब बिना कारण बताए रिजेक्ट नहीं होगा दाखिल खारिज। दाखिल खारिज में कर्मचारी या सीओ के द्वारा जो लोग बिना समझे बुझे रिजेक्ट कर देते हैं उनको कारण बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और छोटे छोटे कारणों के कारण रिजेक्ट कर देना वो सब समाहित किया गया है, हटाया गया है और उनको 2 लाइन लिखना पड़ेगा कि इनका क्या प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को सलटने के लिए उनको लिखना पड़ेगा, तब उसको खारिज करना पड़ेगा। अब गड़बड़ी करने वाले नपेंगे कर्मचारी और सीओ। कर्मचारी से सीआई से मिलके पहले दाखिल खारिज वाले जो अप्लाई किए हुए उनको नहीं होने देता है और वो अपना रजिस्ट्री करवा करके कम दाम में और जाके मैनेज करके वो दाखिल खारिज कराना चाहता है, जिस कारण से पहले और सेकंड वाले का दाखिल खारिज नहीं होता है। अप्लाई भी पहले है, केवाला भी पहले है, लेकिन बाद में जो केवाला कराता है, बाद में जो ऑनलाइन आवेदन करता है उसका दाखिल खारिज हो जाता है। उस परिस्थिति में ऐसा कोई कानून नहीं था, लेकिन मैं कानून बना करके उस कर्मचारी को, उस सीओ को, उस सीआई को बना करके पनिशमेंट करूंगा, सस्पेंड करूंगा, क्योंकि आने वाला समय में ऐसी समस्या ना फंसे। अब नहीं बचेंगे सरकारी जमीन पर नजर रखने वाले। आम आवाम, गरीब गुरबा का हक कोई नहीं छीन सकता। उसी तरह सरकार की जमीन का कोई अपहरण नहीं कर सकता, लूट नहीं कर सकता, खसोट नहीं कर सकता। जब तक राम सूरत इस विभाग में है, जब तक जिंदा है, जमीन का कोई अपहरण नहीं कर सकता। आम लोगों के लिए राहत, भू माफियाओं पर आफत। ऑनलाइन हो जाएगा आने वाले समय में कि ये व्यवस्था बनेगी कि एक चौहद्दी आगे का फ्रंट अगर बिक गया है, दूसरा बेचे रह जाएगा तो रुक जाएगा। अब भू माफियाओं की खैर नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में हर दिन औसतन 9 हत्या की वारदातें होती हैं। इन हत्या की घटनाओं में ज्यादातर के पीछे वजह जमीन विवाद होता है। आए दिन बिहार में जमीन विवाद के कारण मर्डर और मारपीट की घटनाएं सामने आती हैं। जाहिर है बिहार में जमीन को लेकर या फिर चौहद्दी को लेकर विवादों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन अब इन विवादों पर लगाम लगाने के लिए, काबू पाने के लिए नीतीश सरकार नई व्यवस्था लेकर आ रही है, जिससे न सिर्फ जमीन विवाद पर काबू होगा बल्कि दाखिल खारिज के लिए भागदौड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं भूमाफियाओं के मंसूबों पर भी वार होगा। आखिर ये नई व्यवस्था कैसी है, क्या है और इस व्यवस्था से क्या वाकई बिहार में जमीन को लेकर जंग थम जाएगी? आज इसी पर बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले जान लीजिए ये नई व्यवस्था क्या है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए। दाखिल खारिज का झंझट खत्म हो जाएगा बिहार में। अब इस नई व्यवस्था से नीतीश सरकार 1 अप्रैल से नए नियम लागू करेगी, नई व्यवस्था लागू करेगी, जिससे दाखिल खारिज का झंझट खत्म हो जाएगा। जमीन की रजिस्ट्री के वक्त ही दाखिल खारिज होगा, ये एक बड़ी पहल है। प्लॉट की रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाएगी। जमीन खरीद बिक्री की जानकारी अपने आप सीओ के पास चला जाएगा, अंचलाधिकारी के पास चला जाएगा, जमाबंदीदार से प्लॉट खरीदने पर ही। लेकिन इस नई व्यवस्था का लाभ आपको मिलेगा।
बिना म्यूटेशन वाले प्लॉट खरीदने पर पुरानी व्यवस्था से ही आपको म्यूटेशन करवाना होगा। नई व्यवस्था से बिना म्यूटेशन वाले प्लॉट की खरीद बिक्री बंद होगी और नई व्यवस्था से जमीन को लेकर जो विवाद है उस पर भी लगाम लगेगी। जाहिर है ये एक बड़ी पहल है और इससे पीछे मकसद दरअसल जमीन विवाद पर काबू पाना और दाखिल खारिज के लिए जो भागदौड़ करना पड़ता है या फिर सीईओ ऑफिस के बाहर चक्कर लगाना पड़ता है, ये इस झंझट से आपको छुटकारा मिलेगा। कैसे आप म्यूटेशन करा पाएंगे इस नई व्यवस्था से? आपको रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर प्लॉट की रजिस्ट्री करानी होगी। रजिस्ट्री के वक्त खरीदार को एक फॉर्म भरकर निबंधन ऑफिस में जमा करना होगा। आपको फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म में प्लॉट खरीदी का ब्यौरा और जिनके नाम पर जमाबंदी होगी उसकी डिटेल आपको भरना होगा। फॉर्म आप जमा करेंगे और कुछ घंटों बाद ही जमीन का डेटा सीईओ के पास पहुंच जाएगा। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सर्वर से राजस्व विभाग के ऑनलाइन सर्वर पर यह अपलोड हो जाएगा। एनआईसी करेगा अपलोड। जमीन की रजिस्ट्री होते ही डीड यानी दस्तावेज पीडीएफ फॉर्मेट में सीईओ के पास अपने आप चला जाएगा, जिसके बाद सीईओ तुरंत ही म्यूटेशन की कार्यवाही शुरू कर देंगे। जिसकी रजिस्ट्री पहले होगी, म्यूटेशन भी उसका पहले हो जाएगा। सॉफ्टवेयर को अपडेट कर यह नई व्यवस्था बनाई गई है। जाहिर है इस नई व्यवस्था के तहत जो सीईओ ऑफिस में गड़बड़ियां होती थी उस पर भी लगाम लग पाएगा और बहुत हद तक जमीन विवाद पर काबू होगा। हमारे साथ इस नई व्यवस्था को समझने के लिए, समझाने के लिए 4 मेहमान जुड़ रहे हैं। खुद राम सूरत राय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, राजेश राठौर हैं कांग्रेस प्रवक्ता और अरविंद सिंह है बीजेपी प्रवक्ता। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले मंत्री जी, राम सूरत जी, आपके पास ही मैं आना चाहूंगा। आपने ही ये घोषणा की है और 1 अप्रैल से लागू करने जा रहे हैं नई व्यवस्था। ये अच्छी व्यवस्था सुनने में लग रही है, बेहतर लग रही है। और इस नई व्यवस्था के बारे में दर्शकों को जरा पहले बताइए। दाखिल खारिज चूंकि एक ऐसा चीज है जिसके लिए मुझे लगता है बिहार में हर जिले में, हर प्रखंड में लोगों को सीईओ ऑफिस के भागदौड़ करने ही पड़ते होंगे और उसके बिना कम से कम दाखिल खारिज नहीं हो पाता होगा। दाखिल खारिज का झंझट कैसे खत्म हो जाएगा? नमस्कार, मैं अपने तमाम साथियों को भी नमस्कार करना चाहता हूँ, अरविंद भाई को और राठौर जी को। राठौर जी हमारे पुराने मित्र हैं और स्पष्ट मैं करना चाहता हूँ कि आपने जो अभी जिस बात को कहा है कि जिन व्यक्ति का जमाबंदी है उसका ऑनलाइन स्वतः सुओ मोटो के तहत दाखिल खारिज में चला जाएगा। लेकिन एक बात का मैं खंडन करना चाहूंगा कि आपने जो अभी कहा कि जिनका जमाबंदी है उनका दाखिल खारिज ऑनलाइन नहीं होगा और रजिस्ट्री नहीं होगा। उनकी भी रजिस्ट्री होगी लेकिन उनको आरटीपीएस काउंटर जाके अप्लाई करना होगा। ऑफलाइन ऑनलाइन अप्लाई करके उनका भी म्यूटेशन होगा। लेकिन मैंने पहले ही कहा, मैंने म्यूटेशन होगा लेकिन पुरानी व्यवस्था से, इस नई व्यवस्था का वो लाभ ले पाएंगे। हाँ, तो अपनी जनता के अंदर कोई भ्रम फैला नहीं होना चाहिए। मैं अपने तमाम बिहार के मैंने जो कहा वो वही आप दोहरा रहे हैं। जी जी, ठीक, धन्यवाद। तो अभी जो व्यवस्था बनी है उसको 1 अप्रैल से ये लागू होगा और 1 अप्रैल से लागू होगा और ये डायरेक्ट रजिस्ट्री ऑफिस से सीईओ ऑफिस लिंक हो जाएगा और रजिस्ट्री होने के बाद एक फॉर्म भर करके देंगे और उसका स्वतः अप्लाई करने की समस्या समाप्त हो जाएगी। जो पहले प्रक्रिया है 35 दिन के अंदर दाखिल खारिज करने का, उसके तहत हो जाएगा और आम जनता अपना रसीद ऑनलाइन के तहत कटा सकता है, जो ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि जमीन की रजिस्ट्री बस करवाइए और घर बैठ जाइए, दाखिल खारिज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कोई पैरवी की आवश्यकता नहीं है, कहीं किसी का चक्कर लगाना, किसी दलालों के नहीं पड़ना है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पे जो प्राइवेट लोग घुस गए हैं, इस बीच में भू माफिया लोग घुस गए हैं, उन पर नकेल कसने की सबसे बड़ी पहल हो रही है। इससे जमीन विवाद पर किस हद तक लागू होगा, काबू हो पाएगा? जी क्या बोले? जमीन विवाद पर किस हद तक काबू हो पाएगा? जमीन कब तक काबिज हो पाएगा? विवाद जो हो जाते हैं दाखिल खारिज में कई जमीन का विवाद, हाँ नेटवर्क थोड़ा कम काम कर रहा है। जमीन का विवाद मैं कहना चाहूंगा कि हमारे विभाग के पहल से 50-60% तक मैं पहल करके कोशिश करूंगा कि हमारे विभाग के द्वारा जमीन का समस्या का निदान हो। उसमें आम जनता का सबसे बड़ा सहयोग चाहिए। क्या सहयोग चाहिए? पुरानी व्यवस्थाएं जो बनी हुई हैं, जो दादा परदादा के नाम पर जमीन है, लोग जमाबंदी कायम नहीं करवा पा रहे हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार प्रकट करना चाहूंगा। उन्होंने एक नियम लाया था कि आप लोग सहज तरीके से जमाबंदी कायम कर ले तभी रजिस्ट्री कराए, लेकिन कुछ भू माफियाओं ने कोर्ट में जाकर के इस चीज को रुकवा दिया, जिस कारण से समस्याएं बढ़ रही है। और हमारे विभाग के अंदर जमीन संबंधी समस्याएं, जुडिशरी का मामला आ जाता है, कानूनी दाव पे आ जाता है, तो लोग तुरंत कोर्ट में चले जाता है। कोर्ट जमीन संबंधी अंचलाधिकारी से लेकर के कमिश्नर तक है, बीएलटी तक है, और लोग लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट भी चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी चले जाते हैं। तो ऐसे विवादों में थोड़ा समय लगता है, परेशानियां होती है, लेकिन सहज तरीके से जो भी काम होना है उस पर हमारा विभाग विगत 4 महीनों से भी काम कर रहा है, और पहले भी काम किया है, आगे भी और मजबूती से काम करेगा। ये हमारी पहल है। अगर कोई ऐसे व्यक्ति से जमीन खरीद रहा है जिसके नाम म्यूटेशन नहीं है, मतलब उसके किसी वारिस से जमीन खरीद रहा है, तो उस स्थिति में क्या इस व्यवस्था का असर क्या होगा? वो भी असर होगा। अभी फर्स्ट टाइम हम लोगों ने किया है, और अभी एक बार जिनका जमाबंदी कायम नहीं है उनका डायरेक्ट रजिस्ट्री ऑफिस से नहीं जा पाएगा, उनको आरटीपीएस काउंटर पर अपना वंशावली बना करके वहां देंगे। उस आधार पर जैसे पुरानी प्रक्रिया के तहत हो रहा है वो होगा। उस पर भी हम लोग उनका भी जमाबंदी बन सके। ठीक है, मैं आता हूं, आप बने रहिए रामसूरत जी। राजेश राठौड़ जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, विपक्ष को कम से कम आज तो स्वागत करना चाहिए, रामसूरत जी और नीतीश जी का धन्यवाद देना चाहिए। निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं। रामसूरत जी हमारे मित्र हैं, मंत्री बनने के बाद मुलाकात भी नहीं हो पाई, मैं उनको बधाई भी देता हूं। और जो सोच रहे हैं, इसी तरह कोई भी सरकार ये चाहती है कि जनता को हम सुविधा प्रदान करें, लेकिन उस बीच का जो खाई होता है उस खाई को हम कैसे बांटें। माननीय मंत्री जी मेरी बात को सुन रहे होंगे आपके माध्यम से, उस अगर खाई को बांट दिया जाए तो हम समझते हैं जनता को एक हद तक बड़ी आसानी के साथ इससे निजात मिल जाएगा। सबसे पहले मोटेशन का जो समय है वो निर्धारित हो। अगर उस निर्धारित समय के अंदर म्यूटेशन नहीं हुआ तब अधिकारी या कर्मचारी पे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। अगर कार्रवाई का भय नहीं रहेगा तो लेकिन परंतु करते करते देर हो जाता है और वो विवादों में चला जाता है। वंशावली का मैं मंत्री से आग्रह करूंगा कि वंशावली बनाने की जो प्रक्रिया है, पूरे बिहार में लाखों आवेदन अलग अलग ब्लॉक में पड़े रहते हैं, लेकिन व्यक्तिगत लाभ के कारण कर्मचारी से लेकर सीओ तक अन्य पदाधिकारी उनको घुमाते रहते हैं, जिसके वजह से वो समय पे वंशावली प्रस्तुत नहीं कर पाता है, जिसके वजह से कई भूमि विवाद बढ़ जाते हैं, कई लोगों के रोजगार खत्म हो जाते हैं। अगर पटना जैसे शहरों की हम बात करते हैं तो आप देखिए कि नगर निगम तो अपना टैक्स ले लेता है, लेकिन बाकी जो भूमि है उनका म्यूटेशन समय पे नहीं हो पाता है या नहीं लगान लिया ही नहीं गया है। ऐसी स्थिति में जो लगान के लिए प्रयास करता है लोग, तो सीओ से लेकर डीसीआर तक चक्कर काटते काटते तबाह हो जाता है। कई ऐसी पर भी मंत्री जी के पास जाता होगा। तो मंत्री जी से आग्रह है कि जो भी सरकार होती है उसका एक उद्देश्य अवश्य होता है कि जनता को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे प्रदान कराए। और इसमें दो राय नहीं है कि बिहार में सबसे बेसी विवाद, सबसे बेसी हत्या वो भूमि विवाद में हुआ है। अगर मंत्री जी की इच्छा शक्ति है, सरकार की इच्छा शक्ति है, तो समय निर्धारण के साथ दो पॉइंट आपने उठाया, रामसूरत जी जवाब देंगे। रामसूरत जी जवाब देंगे। 2 पॉइंट उन्होंने उठाया है कि एक तो सीओ ऑफिस में ये ऑटोमेटिक चला भी जाएगा, तो सीओ के पास क्या कोई टाइम लिमिट है कि भाई दाखिल खारिज कब तक वो करेंगे और कब तक रसीद मिल पाएगा। और दूसरी बात की वंशावली, ये 2 पॉइंट उन्होंने उठाया। जी सुजीत भाई, आपने हमारे मित्र महोदय ने जो सवाल उठाया है इनको थोड़ा जानकारी ले लेना चाहिए था। ये जो सवाल उठाया कि समय सीमा, एकदम समय सीमा जिसमें कोई विवाद नहीं है उसको 35 दिन के अंदर दाखिल खारिज करके देना है, और जिसमें कुछ डिस्प्यूट है उसको 70 दिनों के अंदर में करना है। तो समय सीमा पहले से निर्धारित है। और वंशावली की बात इन्होंने कहा है, तो वंशावली के लिए एकदम पंचायती राज सरकार में सरपंच अगर आपके अधिकारी नहीं किए तो उस पे क्या कार्रवाई होगी? पूरी बात मैं बता रहा हूँ, पूरी बात सुने पहले, और एक एक सवाल का जवाब मैं दूंगा। वंशावली सरपंच के द्वारा बनता है, कोर्ट से बनता है। तमाम जगहों प्रक्रिया बहुत आसान प्रक्रिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सहज तरीके से वंशावली बना करके सादे पन्ने पर सब भाई मिलकर जमाबंदी कायम कर लें, और आपका सीओ के यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस,
में आपका जमीन का जमाबंदी कायम हो जाएगा और आजादी के से आप अपना जमीन जमाबंदी कायम कराइए, रसीद कटवाइए, दाखिल खारिज करवाइए, जमीन बेचिए, खरीदिए, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। और इन्होंने कहा कि अगर समय पर नहीं होता है तो मैं आज भी सुबह में आपके न्यूज 18 के माध्यम से लोगों को कहा भी है कि बहुत जल्द, अभी एक 26 तारीख से फिर मैं एक लागू कर रहा हूं कि छोटे मोटे विवादों के कारण जो सीओ आवेदन को रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि इसमें रिजेक्ट कर दिया हमने, तो उनको कारण बताना पड़ेगा। बहुत सारे विवादों को मैंने समाप्त किया है और उसमें उनको कारण लिखना पड़ेगा 2 लाइन कि इसमें क्या कारण है, तब रिजेक्ट करेंगे। और एक व्यवस्था मैं बहुत जल्द बनाने जा रहा हूं कि जिन लोगों को टाइम पर दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, कोई विवाद नहीं है, या पहले हमने जमीन खरीदा, पहले हमने अप्लाई किया और किसी कारण से हमारा नहीं छोड़ करके थर्ड वाले का कर दिया गया और थर्ड वाले के में जमीन कम पड़ जाता है और पहले वाले का पूरा रहता है, उस कारण से अगर कोई सफर करता है तो निश्चित रूप से कानून बना करके संबंधित पदाधिकारी पर कानूनी ठोस कार्रवाई करने का और उसका जितना अधिक से अधिक दंड हो सकता है मैं नियम बनाने जा रहा हूं। तो ये अभी कार्रवाई क्या नहीं होती है? अभी ऐसा नियम कहीं नहीं था कि इसमें सजा का प्रावधान हो। अच्छा। ये मेरे जब विधानसभा में जब माननीय सदस्यों के द्वारा संज्ञान में आया तो हमने पता किया, तो अभी तक ऐसा नियम नहीं था जिसमें हम कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अब नियम बना करके मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं उस पर कार्रवाई करूंगा और ऐसे जितने भी मेरे संज्ञान में अभी तक जो मामला आया है उस पर विधिवत हमने विभागीय कार्रवाई करने का प्रयास किया भी है। राजेश जी, अब तक नियम नहीं था, अब नियम बनेंगे। वही मैं चाह रहा हूं कि अब नियम अगर बन जाएगा तो एक कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक भय व्याप्त होगा। ऐसी स्थिति में वो जल्द करेंगे। मंत्री जी ने ठीक कहा कि निःशुल्क होगा, तो सरकार शुल्क नहीं लगी। उन लोगों का जो व्यक्तिगत शुल्क है वो व्यक्तिगत शुल्क के कारण विवाद बढ़ता है। आज जिस दिन मंत्री जी ये लागू कर देंगे कि इतने दिनों के अंदर अगर नहीं हुआ तो कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है, सजा का प्रावधान है, मुझे लगता है कि मंत्री जी की इच्छा शक्ति, सरकार की इच्छा शक्ति के अनुरूप जनता को न्याय मिलेगा। अगर सरकार और माननीय मंत्री जी का विभाग अगर अधिकारियों और कर्मचारियों पर सजा का प्रावधान नहीं रखते हैं तो मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि भूमि विवाद नहीं सुलझेगा, क्योंकि भय से ही सुधरेगा, नहीं तो व्यक्तिगत शुल्क के कारण भूमि विवाद ज्यादा बढ़ता है। तो अरविंद जी, सीओ ऑफिस से आपका भी नाता कभी पड़ा होगा या आपके जानने वालों का, आपके पास भी लोग आते होंगे, क्या वाकई ऐसी स्थिति है? मंत्री जी भी कह रहे हैं, रामसूरत जी भी मान रहे हैं कि कुछ गड़बड़ियां होती हैं, अब उन गड़बड़ी करने वालों के लिए ही अब नियम बना जाएगा। तो गड़बड़ी यानी हो रही थी, अब तक हो रही है। सुमित जी, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और हमारे मंत्री भूमि सुधार श्री रामसूरत राय जी को धन्यवाद देता हूं कि बिहार की जनता के लिए इतना बढ़िया कानून लाया है बिहार में। ये कानून ग्रामीण झगड़ों का बहुत बड़ा निष्पादन करेगा, आगे से झगड़ा नहीं बढ़ेगा। जो ये नया कानून जो लागू हो जाएगा 1 अप्रैल से, तो समझिए कि नया विवाद खड़ा नहीं होगा। ये बहुत बड़ा बिहार के जनता के हित में और बहुत बड़ा बिहार के भूमि के लिए और चकबंदी के लिए बहुत बड़ा चीज हो जाएगा। और जहां तक बात है, जो जमीन के म्यूटेशन में जो अव्यवस्था थी, जो घूसखोरी थी और किसी का जमीन कोई बेच देता था, ये सब चीज पर पाबंदी लग जाएगी। भूमि विवाद बिहार से नगण्य होने की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा कदम है और इसके लिए मैं पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री श्री रामसूरत राय जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। यह बहुत ही सराहनीय कदम है और अब इसको लागू होने का बिहार के जनता को इंतजार है। लेकिन सवाल उन सरकारी जमीनों को लेकर है रामसूरत जी, और हमने भी कई बार न्यूज 18 के जरिए दिखाया था। हाल में जल जीवन हरियाली मिशन हुआ तो हमने दिखाया था, न्यूज 18 पर दिखाया था कि कैसे जो कभी तालाब रहे, पोखर रहे, पइन रहे, उस पर कब्जा हो गया, उन सरकारी जमीनों पर कब्जा हो गया और अब लंबे सालों से कब्जा रहा। बाद में मामला जाता है कोर्ट में तो कोर्ट के आदेश पर फिर डंडा चलता है, अतिक्रमण हटाने की बात होती है। कई ऐसे मामले हैं आपके, मुझे लगता है संज्ञान में भी होगा, सरकारी जमीन पर कब्जा।
कोई आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। अब क्लियर है? हाँ, बोलिए बोलिए। पूरे बिहार के जनता से मेरा आग्रह है और अपील है कि निश्चित रूप से आप कोई ऐसा गलत कदम न करें जिससे कि आपको परेशानी हो, और अपने समस्त बिहार के राजस्व भूमि कर्मचारियों से भी मेरा कहना है, ये सख्त आदेश भी है कि बिहार के किसी भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कोई नहीं करेगा। और स्पष्ट मैं वक्तव्य देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मेरे संज्ञान में आने के बाद थोड़ा भी समय नहीं लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा, विगत 4 दिन पहले बक्सर जिला अंचल राजपुर गांव हरपुर मौजा हरपुर का एक मेरे पास संज्ञान मामला आया। वहां के स्थानीय विधायक श्री विश्वनाथ राम जी ने इस मुद्दे को उठाया और मेरे संज्ञान में आने के बाद मैंने तुरंत उसका जांच किया, और जांच करने के बाद वो कर्मचारी के द्वारा सीओ के द्वारा 3 एकड़ 65 डिसमिल जमीन श्री विश्वनाथ सिंह के नाम पर जमाबंदी कायम कर दिया गया था, और उसको बुलवा करके हमने सत्य पाया और जांच किया। जांच करने के बाद उसको निलंबित करने का आदेश भी दिया गया। उसमें 3 लोग निलंबित भी हुए हैं, सीओ, कर्मचारी, डाटा ऑपरेटर और डिसिप्लिन पर स्टॉक भी पूछा गया है। और वैसे पूरे बिहार के अंदर मेरे रहते हुए, मेरे सरकार के रहते हुए, मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी के रहते हुए एक इंच जमीन भी कोई व्यक्ति हड़प नहीं सकता, बेईमानी नहीं कर सकता है। संज्ञान और जानकारी में आने के बाद एक क्षण भी नहीं लगता है। राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। माननीय मंत्री से आग्रह है आपके माध्यम से, क्या माननीय मंत्री जी के पास इसकी सूचना है? वो जो राजपुर के उदाहरण दिए हैं, माननीय विधायक के सवालों के जवाबों के आलोक में उन्होंने कार्रवाई की है तो अच्छी बात है, लेकिन क्या माननीय मंत्री जी के पास, विभाग के पास या सरकार के पास इसकी सूची इनके राजस्व कर्मचारी, सीओ या डीसीएलआर के माध्यम से है कि बिहार में कौन कौन सा जमीन भू माफियाओं के पास है? इसको चिन्हित कर लिया है क्या? उसको बाउंड्री बार कर लिया है क्या? अगर नहीं हो तो जवाब ले लेते हैं रामसूरत जी। अभी विगत मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद करीब हाउस खुलने से पहले मैंने एक विधिवत आदेश दिया है कि पूरे बिहार के अंदर हमारा कितना जमीन है बिहार सरकार का, चाहे वो नदी का जमीन हो, नाला का जमीन हो, खास महल हो, गरमेजरुआ हो, बकास हो, चाहे वो जमीन नदी नाला पोखर हो, तमाम चीजों की जानकारी हमने मांगा। कितने हमारे शमशान की जमीन है, कहाँ भूमि की जमीन है, कहाँ रोड की भूमि है। और एक मेरे साथ समस्या जो आ रहा है, उस समस्या अब समाप्त होने वाला है कि मानव बल की कमी है, जिस कारण से किसी चीज को रिपोर्ट मंगाने में टाइम लगता है, और सारे को मैं डिजिटाइजेशन करवा रहा हूँ। सब कुछ दिनों के बाद राठौर भाई को और पूरे परिवार के सदस्यों को और पूरे बिहार की जनता को और देश की जनता को जिस कोना में रहेंगे ऑनलाइन हर व्यवस्था देख सकते हैं। चलिए, ये अच्छी बात है। जल्दी से सर रामसूरत जी, एक आखिरी सवाल मैं यही खत्म करूंगा। जल्दी से मैं चाहूंगा, डी बंदोपाध्याय भूमि सुधार आयोग, इसकी रिपोर्ट कहां गई? क्या भूमि सुधार को लेकर एक और पहल आप नहीं कर सकते हैं? क्या वो वक्त नहीं है कि हम भूमि सुधार आयोग की रिपोर्ट को लागू करें? उनके पहल पर कमेटी बनी थी, कमेटी है भी, और उसमें प्रक्रिया के तहत काम भी आगे हुआ है। उसमें और मजबूती लाने की आवश्यकता है। तो मेरी इच्छा शक्ति है, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति है। अब मेरे पास मानव बल, मैन पावर जब आ जाएगा, एक एक काम को मैं करवाने का काम करूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया रामसूरत राय, भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के मंत्री, हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश राठौर और रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक नई व्यवस्था है और नई व्यवस्था को लागू सरकार करेगी, लेकिन इसके लिए आपको भी जागरूक होना होगा। अगर सीओ ऑफिस में कोई गड़बड़ी फिर भी करने की कोशिश करता है, तुरंत आप इसकी शिकायत कीजिए। सरकार की कोशिश है कि दाखिल खारिज का झंझट खत्म हो जाए और जमीन विवाद पर काबू पाया जा सके। आप देख रहे थे बहस बिहार की। नमस्कार।